अगर तुम्हें असीम शक्ति मिल जाए तो क्या तुम सही इंसान बने रहोगे? क्या आप लालच में फंस जाओगे? उस लालच को नकार दोगे? दोस्तों, यही सवाल आज की कहानी का असली राज है। स्वागत है आपका स्टोरी वाला मैन चैनल में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि रूह तक उतर जाती है। शमशान, सन्नाटा और बेताल की हंसी। काली डरावनी रात में शमशान की जलती चिताएं, चारों तरफ मौत की खामोशी थी और राजा विक्रमादित्य हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए अपने कंधे पर बेताल को लटकाए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक हा 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 बेताल की डरावनी वातावरण में हंसी गूंज उठी। बेताल बोला, राजन, आज की कहानी सुनकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा। ये कहानी है लालच की ऐसी भूल की जो अपनों की जान ले लेती है। लालच एक बुरी वाला है राजन, कहीं आप तो इसमें नहीं हो। राजा विक्रम चुप रहे और कहानी शुरू हो गई। एक अमीर घर, लेकिन एक कमी। बहुत समय पहले अवंती नगर में एक बेमिसाल धनी व्यापारी रहता था, धनसेन। सोना चांदी रत्न सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, वह थी संतान। सालों से भगवान की प्रार्थना करने के बाद भगवान ने उसे एक पुत्र दिया, जिसका नाम रखा था रत्नसेन। धर्मसेन ने अपने बेटे को राजकुमार जैसी परवरिश दी। जंगल की वह रात जिसने सब कुछ बदल दिया। युवा अवस्था में ही रत्नसेन व्यापार के लिए दूर देश जा रहा था। रास्ते में घना जंगल, अचानक डाकुओं का हमला। रत्नसेन घायल होकर गिर पड़ा। मौत सामने खड़ी थी। तभी वहाँ पर एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। साधु था या शैतान, साधु ने रत्नसेन की जान बचाई और उसे आश्रम ले जाकर सेवा की। कुछ दिनों बाद साधु बोला, वत्स, क्या तुम जीवन भर अमीर रहना चाहते हो? रत्नसेन की आंखें चमक उठी। साधु ने उसे एक चमकती हुई मणि दी। इस मणि से जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन इसे कभी किसी को मत देना। यही सबसे बड़ी गलती हो गई। वरदान था या यह अभिशाप था? मणि ने रत्नसेन को नगर का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना दिया। लेकिन जैसे जैसे रत्नसेन का धन बढ़ रहा था, वैसे उसमें इंसानियत घटती गई। वो हर छोटी इच्छा के लिए मणि का इस्तेमाल करने लगा। उसने अब मेहनत कम करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी संवेदनाएं खत्म होती जा रही थी। और एक दिन रत्नसेन के पिता धर्मसेन बहुत गंभीर बीमारी में पड़ गए। वैद्य बोला, अगर अभी इनकी औषधि नहीं मिली तो बचना मुश्किल है। रत्नसेन ने मणि देखी और सोचा, अगर आज मणि खर्च की तो इसकी शक्ति कम हो जाएगी। उसने देर कर दी और उसी रात धनसेन की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद वही साधु फिर आया। उसने कहा, बेटा, मणि मुझे लौटा दो। रत्नसेन घबरा गया। वह मणि देने में आनाकानी कर रहा था। तभी साधु ने अपनी असली तांत्रिक शक्ति दिखाई, जिससे वह मणि टूट गई। मणि टूटने से रत्नसेन का सारा धन नष्ट हो गया। साधु बोला, ये मणि परीक्षा की थी, जिसमें तुम फेल हो गए हो। रत्नसेन बेताल का खतरनाक सवाल बोला, राजन विक्रमादित्य, सबसे बड़ा अपराधी कौन था, साधु, धन या रत्नसेन? शमशान में सन्नाटा। और फिर राजा विक्रम बोले, असली दोषी तो रत्नसेन है।
क्योंकि लालच ने उसके विवेक को मार दिया। हा हा हा। राजा का सही उत्तर। और बेताल उड़ गया और पल भर में बेताल फिर से उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य बिना रुके बिना थके उसे पकड़ने के लिए चल पड़े। अंत नहीं, अगली कहानी और भी खतरनाक। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और स्टोरी वाला मेन चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगला भाग पार्ट 12 पहले से भी ज़्यादा डरावने होने वाला है।